नमस्कार सर, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट में द्वारा मतलब जो हस्बैंड के ऊपर पत्नी जो है सेक्शन 498 का केस कर देती है और केस करने के उपरांत जो है वो पति उससे बचने के लिए हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट किसी प्रकार से आपका स्टे कर देता है लोअर कोर्ट के लिए कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहे कब तक, जब तक कि उसको हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, यानी कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक। अब एक इसी में लैंडमार्क की जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कोई भी स्टे 6 मंथ तक हो जाती है, 6 मंथ मतलब एक्सीड कर जाती है और उसमें कोई निर्णय नहीं आया है तो उसको वैकेंट कर दिया जाए। ये मेरी नहीं, ये आम लोगों की, मतलब वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, इन सभी की ये सोच है कि 6 मंथ्स के बाद जो है उसको वैकेंट कर दिया जाए। लेकिन आज मैं आपको इस फैक्ट्स के बताऊंगा, इस केस के बारे में बताऊंगा जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस केस के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप एक एक पॉइंट को समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे जो है वो गलत इंटरप्रेट कर देते हैं इस जजमेंट को, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है तो उसका खामियाजा भी आप ही लोगों को भुगतना पड़ता है। बहरहाल मैं आज को बताऊंगा कि अगर किसी भी केस में, चाहे सेक्शन 498A का हो या कोई और अदर केस हो, और उसमें स्टे हो गया है आपका ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, तो स्टे अगर 6 मंथ्स एक्सीड कर गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऐसा जजमेंट आ गया 6 महीने के बाद वैकेंट हो जाएगा। ये जिस वकील ने भी आपको बताया है उनसे कहें कि आप पहले एक बार जजमेंट को पढ़ें, उसके बाद आप मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारे जो एक कॉमन चीज़ होती है ना कि एक ने कह दिया 6 महीने का बाद वैकेंट हो जाएगा तो 6 महीने का सब रट लिया। ऐसा नहीं होता है। आप जजमेंट को पढ़ें और मैं आज आपको वही जजमेंट आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, बताऊंगा भी कि आप इस केस में किस तरीके से, अगर आपकी स्टे हो गया था और स्टे होने के बाद जो चाहे सेक्शन 498A का हो या कोई अदर और 420 का हो, किसी का भी कोई केस हो, अगर उसमें हो गया है तो ऐसा नहीं है 6 महीने बाद वैकेंट हो जाएगा। क्या है वो केस, मैं आपको बताऊंगा। इस केस का नाम है एशियन सरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये मेरे पास केस की कॉपी है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपको शो हो रहा होगा। तो ये जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि 6 महीने बाद जो है स्टे को वैकेंट कर दिया है, वो ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा क्या है इसके पीछे, इसके फैक्ट्स मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट में समझिएगा। तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये बताया गया था कि इस केस के रिगार्डिंग कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल की गई थी, उस याचिका में स्टे लोअर कोर्ट के लिए कर दिया गया था कि लोअर कोर्ट जो है वो इसमें स्टे रहे कब तक, इसकी प्रोसीडिंग जब तक कि इसको हाई कोर्ट में चलता है। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ थोड़ा सा, 2 लाइनें। द एप्लीकेंट सीक्स क्लैरिफिकेशन दैट द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट इन एशियन सरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये 2018 का है, SCC 299, would apply to the facts of applicant's case. It must be noted that the applicant is writ petition before the High Court. Learned single judge has disposed of the writ petition. The said judgment is challenged before the division bench in a later patent appeal. कहने का मतलब, एंड फर्दर पढ़ाएं, मैं पूरा समझाऊंगा आपको एक बार में। इन द LPA ऑफ इंटरिम ऑर्डर पास्ट ग्रांटिंग स्टे ऑन 16 फरवरी 2015, ये इसमें कहा गया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी ये क्या कहा गया है, इसमें थोड़ा सा हिंदी में आपको बताता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। कि जो एप्लीकेंट है उन्होंने एक रिट फाइल करी हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के लिए स्टे करने के लिए। लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग थी वो स्टे हो गया। अब जैसे ही समय बीतने के बाद जो है वो हाई कोर्ट ने किसी भी कारण से उसमें सुनवाई करी, उसके बाद वो जो रिट फाइल की थी स्टे करने के लिए, वो स्टे जो है वैकेंट कर दिया था। मतलब ऑर्डर जो पास किया था वो हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंट हो गया था। अब जैसे ही वो वैकेंट हुआ, उन्हें पता लगा कि वैकेंट हो गया है दूसरी पार्टी को, तो वो उसकी अपील में सेकंड बेंच पे पहुंच गए, मतलब उसी की हायर बेंच होती है, उस हायर बेंच पे पहुंच गए। तो अब हायर बेंच पे पहुंच गए, लेकिन आप जिसने फर्स्ट जो स्टे ऑर्डर किया था वो तो वैकेंट हो गया। तो वैकेंट जब हो गया तो इसी दौरान जो है
अब वो अपील में चले गए तो उन्होंने लगा कि अब हम अपील में चले गए तो इसके लिए हमारा जो ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोअर कोर्ट ने स्टे वैकेंट कर दिया और इसमें ये भी कहा कि 6 मंथ्स में इसको ऐसी ऐसी जब जो हो जाती हैं, मतलब ऐसी स्टे वैकेंट हो जाती है तो उसको वैकेंट कर देना चाहिए। इसमें और भी कहा गया है, मैं थोड़ा सा और बताऊँगा आपके लिए कि क्या गया है। 36 पैरा में लिखा हुआ है, इन द व्यू ऑफ एवर सिचुएशन ऑफ प्रोसीडिंग remaining pending for long account of stay needs to be remedied. Remedy is required not only for the corruption cases but all civil and criminal cases where on account of stay civil and criminal proceedings are held up. At the times proceedings are adjourned, signed die to on account of stay even after stay is vacated, intimation is not received and proceedings are not taken up, and in all attempt to remedy this situation we consider in appropriate to direct that in all pending cases where stay against proceeding of the civil and criminal trial is operating in the same will come to the end of expiry of 6 months from today unless in the exception of cases. इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी हाई कोर्ट में जो स्टे चल रहा है, अगर वो टेकन अप नहीं हो रहा है या फिर सुनवाई में नहीं आ रहा है या फिर वो वैकेंट हो गया, उसकी कोई भी इंटीमेशन लोअर कोर्ट को नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है वो 6 मंथ के उपरांत जो है उसको वैकेंट मान लिया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं और आपके अपने केस की फैक्ट्स हैं उसके हो सकता है कि डिफर हों, क्योंकि हर केस के जो फैक्ट्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो अगर आपका स्टे चल रहा है और हाई कोर्ट में कोई भी डेट पड़ रही है या फिर डेट लंबे समय से नहीं पड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैकेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि उसमें सुनवाई नहीं हुई है, डेट नहीं पड़ी है, तो आप उसको सुनवाई करवाएं और फर्दर उसमें प्रोसीडिंग करवाएं। एक तो ये रास्ता है। अब लोग क्या करते हैं कि 6 महीने में हो गए, अब आपकी स्टे वैकेंट, अब आप उसमें जमानत कराइए या फर्दर प्रोसीडिंग करिए लोअर कोर्ट में। ऐसा मत करिएगा, आप सही रास्ते पे चलिएगा, सही डायरेक्शन पे, क्योंकि ज़मानत कराने में बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, ये जो इसमें सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं और आपके केसेस में अपने में सर्कमस्टांसेस हैं, वो सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि चेंज हों। अब उनके लिए ज़्यादा आप मुझसे हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको फर्दर लीगल एडवाइस भी आपको कर सकें। तो ये आपको समझना है। इस केस को आप पढ़ सकते हैं। इस केस का नाम जो मैंने बताया आपको, एशियन सरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस CBI, ये केस है, 2018 का केस है ये। इस केस को आप पढ़ेंगे। अगर आपकी किसी प्रकार से स्टे वैकेंट करने की आपके लोअर कोर्ट ने कर दिया है, फिर करने की बात चल रही है, फिर कुछ आपको बस आपको लग रहा है कि स्टे हमारी हाई कोर्ट से तो वैकेंट हुई है लेकिन लोअर कोर्ट ने कर दिया, तो आप इस बात की हवाला देते हुए आप अपने केस में जो है स्टे कंटिन्यू करा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने कोर्ट को बता सकते हैं, सर इसमें जो है ये जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट है, ये इसका फैक्ट्स ये है और आपके अपने कोर्ट के जो आपके चल रहा है केस चल रहा है उसके फैक्ट्स ये हैं। तो आप फर्दर जानकारी लेने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल बस इतने कहना चाहूँगा। बाकी आज के वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।